वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में रिलीज होने वाली या हो चुकी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। और ये इस हफ्ते की परसों वाली लिस्ट का पार्ट 2 है, जिसमें इस फ्राइडे को रिलीज होने वाले बाकी कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले ऐसे ही हर हफ्ते OTT कंटेंट के लिए अप टू डेट रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हर बार की तरह ही चुपचाप बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के रिलीज की गए कुछ बढ़िया कंटेंट के साथ, जिसमें सबसे पहले है Amazon मिनी टीवी की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मिनी वेब सीरीज डूड का सीजन 2, जिसमें इंडियन यूट्यूबर अमित बड़ाना भी मेन रोल में दिखाई देता है। और इसकी कहानी एक लड़के की जो कुछ साल पहले गायब हुई अपनी मां को ढूंढ रहा है और उसकी तलाश इस सीरीज के सीजन 2 में भी जारी रहने वाली है। तो उसकी खोज उसे कहां तक ले जाने वाली है या फिर वो हार मानने वाला है, वो इस छोटी सी कहानी में देखिए, जिसे 20 सितंबर से Amazon मिनी टीवी पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है Amazon वीडियोस पे हिंदी डब में रिलीज की गई एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी द नॉर्थ सी, जो ओरिजिनल द बर्निंग सी नाम के साथ नॉर्वे की मूवी है और इंडिया में इसे हिंदी डब करते हुए द नॉर्थ सी नाम के साथ रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी समंदर में एक ऑयल प्लेटफॉर्म के गिरने के बाद से शुरू होती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चलता है कि ये तो बस शुरुआत थी, आगे जो होने वाला है ये तो बस उसका एक टीजर ही था। तो आगे कौन से बड़े हादसे या फिर बड़ी प्रलय आने वाली है, उसे एक्शन एंड थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसके बाद है Amazon की ही एक और बढ़िया हिंदी सोशल इशू इमोशनल ड्रामा मिनी वेब सीरीज पर्दे में रहने दो पर्दा न छुपाओ, लेकिन इंडियन कल्चर में तो छिपाने का रिवाज है, जिसकी ही कहानी इस सीरीज में दिखाई जाएगी, जो अभी 22 सितंबर से Amazon मिनी टीवी पे रिलीज होने वाली है। और कहानी एक थोड़ी सी चबी और डार्क कम्प्लेक्शन वाली लड़की की, जिसका डिवोर्स भी हो चुका है और अभी उसकी फ्रेंड्स उसके लिए नया जीवन साथी ढूंढना चाहती हैं, लेकिन उसे अपने मोटापे और चेहरे पे स्ट्रेस से पड़े हुए दाग हमेशा डराते हैं। स्पेशली इंडियन कल्चर में तो ऐसा ही होता है। तो देखिए उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है और कैसे वो हमें हमारी सोच बदलने पे मजबूर करने वाली है। इसके बाद है इंडिया की सबसे बड़ी पैन इंडिया मूवी RRR को पीछे छोड़ते हुए ऑस्कर में भेजी जाने वाली गुजराती इमोशनल ड्रामा मूवी लास्ट फिल्म शो, जिसे मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज कर दिया गया था, जिसकी कहानी एक छोटे से बच्चे की जिंदगी की, जिसका बचपन पहले वाले सिंगल स्क्रीन सिनेमा को देखते हुए गुजर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे इस सिनेमा की आजकल के मल्टीप्लेक्स थिएटर्स की वजह से मौत होती हुई दिखाई दे रही है, जो उसे अंदर से तोड़ देती है। बाकी अभी आगे क्या होता है उसकी जिंदगी में, वही इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। अब शुरू करते हैं इस हफ्ते के फ्राइडे की लिस्ट को, जिसमें सबसे पहले नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब क्राइम एक्शन थ्रिलर रिवेंज मूवी एथेना, जो ओरिजिनल फ्रेंच मूवी है, जिसे 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी एक यंग लड़के की मौत से शुरू होगी, जिसके बारे में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो उसका भाई अपने दोस्तों के साथ मिलते हुए अपने शहर में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है, जो देखते ही देखते एक बड़े दंगे में बदल जाता है। और दूसरी ओर उसका ही दूसरा भाई, जो गवर्नमेंट की ओर से उस दंगे को रोकने की कोशिश करने वाला है। इस कहानी में एक्शन के साथ साथ एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिलने वाली है। नंबर 16 पे है एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी SHO शेर सिंह, जिसे अभी 23 सितंबर से चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें पंजाबी कॉमेडियन जसविंदर भल्ला मेन रोल में होने वाला है और उसके साथ पंजाबी सिनेमा के और भी कई सारे बढ़िया एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें थोड़ी सी अडल्ट टाइप की कॉमेडी की जाएगी। तो घर वालों के साथ तो नहीं देखना, वरना आपको हंसी आए या ना, बट शर्मिंदा जरूर होना पड़ सकता है। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब एक्शन एडवेंचर क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लव, जो भी 23 सितंबर को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक लेडी की, जो जंगल में बहुत टाइम से अकेली ही रहती आ रही है, लेकिन एक दिन उसके पास वाले घर में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है। तो वो उस अकेली माँ की हेल्प करने के लिए आगे आती है। अब दोनों आपस में मिलकर खतरनाक जंगल में उस किडनैपर को ढूंढने के लिए निकलती हैं, जिसमें एक्शन और एडवेंचर से भरी उनकी जर्नी देखने को मिलने वाली है, जो एक रिकमेंडेड मूवी है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 14 पे है नए बॉलीवुड की R माधवन, अपार शक्ति और दर्शन की नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी धोखा राउंड द कॉर्नर, जो अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करने वाली है और 23 सितंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज की जाएगी, जिसकी कहानी एक बंदे की जिसकी वाइफ मेंटली थोड़ी सी सिक है और एक अपनी जिंदगी में रास्ता भटके हुए एक टेररिस्ट की, जो उस बंदे के घर में घुस जाता है और उस अकेली दिमाग से बीमार बीवी को बंदी बना लेता है। लेकिन इस मूवी की कहानी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई माइंड बेंडिंग टाइप की होने वाली है, जिसमें हर कोई अपनी साइड से तो सही होने वाला है, लेकिन सबके साथ ही इस कहानी में गलत भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कैसे जस्टिफाई करते हैं इस कहानी को, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा।
नंबर 13 पे है द इनविटेशन, जो 26 अगस्त को यूएस के थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इंडिया में 23 सितंबर से थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। लेकिन ये मूवी अभी ऑन डिमांड भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, बट अभी तक इसे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है। नंबर 12 पे है पहली बार सोनी लिव पे डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होने वाली एक पंजाबी नई कन्फ्यूजन से भरी कॉमेडी पैक्ड ड्रामा मूवी छल्ले मुंदियां, जो एमी विर्क की इस साल में रिलीज होने वाली कई मूवीज में से एक है और 23 सितंबर से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है, जिसकी कहानी दो लव बर्ड्स की जो एक दूसरे को बहुत पसंद तो करते हैं लेकिन बात कभी नहीं की और एक कन्फ्यूजन के कारण दोनों ही अपने घर वालों की मर्जी के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद ही उनके कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो कहानी बस उन दोनों के वापस आपस में मिलने की होने वाली है, जिनका इस कहानी के एंड में मिलना तो तय है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले जो पंगे होने वाले हैं वही हंसाते हुए इस मूवी को देखने पे मजबूर करते हैं। नंबर 11 पे है एक नई इंग्लिश एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द बैकमैन, जो कुछ टाइम पहले यूएस थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अभी इंडिया में 23 सितंबर से बुक माई शो पे रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक हिटमैन की जो अभी लोगों को मारना छोड़ के अपनी बेटी के साथ एक अच्छा इंसान बन के जीने लगता है, लेकिन तभी कुछ बुरे लोग उसकी बेटी को किडनैप करने वाले हैं, जो उसे अपने छुपाए हुए हथियार फिर से उठाने पे मजबूर कर देते हैं। तो आगे तो आपको पता ही है क्या होगा, लेकिन कैसे होगा वो इस मूवी में देखिए। नंबर 10 पे है जेम्स कैमरून की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2009 की साईफाई एडवेंचर थ्रिलर मूवी अवतार का पार्ट 1, जिसको अभी नए वीएफएक्स के साथ रिक्रिएट करते हुए एक बार फिर से थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है और अवतार मूवी का पार्ट 2 द वे ऑफ वाटर को भी इसी साल दिसंबर में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें 13 साल पहले आई अवतार का पार्ट 1 की कहानी को ही कंटिन्यू किया जाएगा। नंबर 9 पे है 18 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार धनुष की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी तिरुचित्राबलम, जिसे अभी 23 सितंबर को सन नेक्स्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक सिंपल से मिडिल क्लास यंग बंदे की जो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है, उसकी जिंदगी की हल्की फुल्की हंसी और मुश्किलों के साथ साथ उसकी प्यारी सी लव स्टोरी को भी इस कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 8 पे है स्कैम 1992 वाले प्रतीक गांधी की एक नई सुपरनैचुरल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी अतिथि भूतो भवा, जिसे 23 सितंबर से डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर करते हुए ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक न्यूली मैरिड कपल की और कुछ साल पहले मरे हुए एक बंदे के भूत की, जो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक गांधी के कैरेक्टर को ही दिखाई दे रहा है। बाकी प्रतीक के कैरेक्टर के साथ उसका क्या रिश्ता है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 7 पे है साउथ की एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डायरी, जिसे कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 23 सितंबर से रिलीज की जाने वाली है, लेकिन ओनली तमिल लैंग्वेज में ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी, जिसकी कहानी एक पुलिस ऑफिसर की जो एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए क्रिमिनल्स के पीछे हाथ धो के पड़ने वाला है, जो उनको पकड़ेगा या खत्म करेगा बट छोड़ेगा नहीं। नंबर 6 पे है नेपाल की एक पहली बड़ी पीरियड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मसाला मूवी प्रेम गीत 3, जिसे इंडिया में भी 23 सितंबर से हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक लड़के प्रेम की जो एक ऐसे स्पेशल समय पे पैदा हुआ था जिसकी वजह से उसे जन्म से ही वहाँ का एक वॉरियर और सबका लीडर माना जाता है, लेकिन उसके रास्ते में एक गीत नाम की लड़की आने वाली है जो उसकी वॉरियर और राजा बनने की किस्मत को बदलने वाली है। बाकी क्या अंजाम होगा उसका और उसकी मोहब्बत का वो तो इस मूवी में ही देखना पड़ेगा। नंबर 5 पे है एक खतरनाक और थ्रिल से भरने वाली एक नई पंजाबी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सर्वाइवल मूवी क्रिमिनल, जो अभी 23 सितंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी 5 क्रिमिनल्स की जो पुलिस की वैन से भागते हुए चंडीगढ़ के एक अपार्टमेंट में छिप जाते हैं और जल्दी ही उस घर के मालिक हस्बैंड वाइफ वापस आने वाले हैं, जो बिना इनको देखे ही अपने घर में एंटर हो जाते हैं, जिसके बाद ही उनको इन क्रिमिनल्स के बारे में पता चलता है। तो उस कपल के इन क्रिमिनल से बचने की कहानी होने वाली है, जो हमें आंख झपकने का भी मौका नहीं देने वाली। नंबर 4 पे है नई क्राइम थ्रिलर मूवी चुप, जो आज के टाइम की कहानी को लेके आ रही है और YouTube के कुछ सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो हर मूवी या सीरीज को बहुत बार बिना देखे ही रेटिंग दे देते हैं, ऐसे क्रिटिक्स से तंग आए एक आर्टिस्ट की कहानी दिखाने वाले हैं, जिसका करियर इन क्रिटिक्स की वजह से ही बर्बाद हो गया था और अभी वो बदला लेने के मूड में आ गया है और ऐसे ही क्रिटिक्स को ढूंढ ढूंढ के उनके माथे पे उनके रिव्यूज के लिए उन्हें असली स्टार्स की रेटिंग देने वाला है, जिसके पीछे सनी देओल एक पुलिस ऑफिसर के रोल में होने वाला है। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज जमतारा का सीजन 2 और इसकी कहानी सीजन 1 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाली है, जिसमें अब वही स्कैम्स और भी बड़े लेवल पे होने वाले हैं, क्योंकि अब ये स्कैम वाली गेम छोटे खिलाड़ियों से बड़े पॉलिटिशियंस की बनने वाली है। तो इस बार थ्रिल भी बड़ा होने वाला है और उसके साथ साथ हमें इस बार एक्शन भी तगड़ा देखने को मिलने वाला है कंपेयर टू सीजन 1।
नंबर 2 पे है एक नई माइंड बेंडिंग साई-फाई क्राइम थ्रिल सर्वाइवल मूवी डोंट वरी डार्लिंग, जो अभी 23 सितंबर से ओनली यूएस के थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन जल्दी ही हमें ऑन डिमांड भी देखने को मिल जाएगी। जिसकी कहानी एक शहर से दूर एक रिमोट एरिया से शुरू होगी, जहां पे बहुत सारे कपल्स को एक रिसर्च के लिए रखा जाता है, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं। तो इसी शक के चलते हुए एक लड़की वहां से भागना चाहती है, जिसको कुछ खतरनाक राज पता चल जाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमारा दिमाग घुमाने वाले हैं। नंबर 1 पे है और पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी सौरियां दा पिंड, जिसकी भी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है और हमें ये मूवी 23 सितंबर से ZEE5 पे देखने को मिलने वाली है। तो आज की अपडेट में इतना ही, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। तो लाइक वाला बटन दबाए बिना मत जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।